हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यहाँ पर नींद की गोलियों के बारे में, ठीक है ना, जिनको यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स जो बोला जाता है, ठीक है ना। उनके कितने टाइप्स के वो होते हैं, कहाँ पर यूज किया जाता है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं उनके, ठीक है ना, सब चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो, ये जो मैं आपको नींद की गोलियां बताऊंगा ना दोस्तों, इसको मैंने दो ग्रुपों में यहाँ पर बांटा है, ठीक है ना। पहला तो ग्रुप है यहाँ पर बेंजोडाइपिन ग्रुप की दवाइयां, और दूसरा यहाँ पर नॉन बेंजोडाइपिन ग्रुप की दवाइयां। अब दोनों ग्रुपों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब जो मैंने आपको पहला ग्रुप बनाया है, बेंजोडिपिन ग्रुप की दवाइयां, ठीक है ना, ये ग्रुप है पहला वाला। इसमें जो आपकी दवाइयां आएंगी ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है आपके हिप्नोटिक्स में किया जाता है, एंटी एंजाइटी, अगर किसी को एंजाइटी वगैरह उसमें किया जाता है, एंटी कन्वर्सेंट उस कंडीशन में इसको दोस्तों यहाँ पर यूज किया जाता है। एक एक करके मैं इस ग्रुप की जितनी भी दवाइयां उनके बारे में आपको बताता हूं। पहली दवाई है दोस्तों हमारी यहाँ पर डाइजिपाम, ठीक है ना। ये सबसे पुरानी और सबसे अधिक, मतलब कि सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो दवाइयां उनमें से एक है। इसका जो इस्तेमाल है दोस्तों वो किया जाता है एंजाइटी, अगर किसी को एंजाइटी उसमें किया जाता है। इंसोमिनिया, ठीक है ना, नींद नहीं आती तो उसमें किया जाता है। मसल सिपाज, अगर किसी की मसल में सिपाज वगैरह हो रहा है, ऐठन वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में किया जाता है। सीजर्स, अगर किसी को क्या है दोस्तों, मिर्गी के दौरे आते हैं, ठीक है ना, मिर्गी सी आती है, तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है। ये वीडियो दोस्तों ओनली एजुकेशन पर्पज, हम खुद से कोई भी मेडिसिन लेने की सलाह वो यहाँ पर नहीं देते। देखो, यदि किसी मरीज को क्या है कि दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे डायजेपाम का इंजेक्शन इमरजेंसी में लगाया जाता है। और टेबलेट और इंजेक्शन अगर दोनों उपलब्ध है तो दोस्तों आप उसे यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर दे सकते हो। जो इसकी टेबलेट होगी ना, वो होगी यहाँ की वेलियम नाम से, ठीक है ना, वेलियम नाम से आपको जो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जो देखने को मिल जाएगी। दूसरी जो टेबलेट दोस्तों वो हमारे यहाँ पास लोराजिपाम। ये क्या करते हैं, ये जो दवा होती है वो धीरे धीरे असर करती है। ऐसा नहीं कि भाई एकदम से असर कर दे, नहीं, ये आप इसे लोगे तो ये धीरे धीरे आपको जो वो करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म। ये क्या है कि आपके छोटे उसके लिए होती है, अगर किसी को थोड़े टाइम के लिए नींद वगैरह चाहिए तो उसमें किया जाता है। तथा एंजाइटी, अगर किसी को दोस्तों एंजाइटी है, टेंशन होती है, तो उसमें किया जाता है। अगर किसी को नींद की समस्या, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है ना। कई बार क्या है कि मरीज को शांत नहीं होता वो, तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर लिया जाता है, ताकि वो जो मरीज है वो आराम से यहाँ पर शांत हो जाए। चौथी टैबलेट है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्लोनाजीपाम, ठीक है ना, ये देख सकते हो। इसका जो यूज किया जाता है ना, वो यहाँ पर एंजाइटी, अगर किसी को एंजाइटी होती है तो उसमें किया जाता है। सीजर्स, अगर किसी को दोस्तों मिर्गी के दौरे आते हैं, इलीगल ब्रेन में एक्टिविटी होती है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। यदि मरीज को बार बार क्या है दौरे पड़ते हैं, तो डॉक्टर क्या है कि दोस्तों इसे लंबे समय तक खवाते रहते हैं, यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी ऐसे जो पेशेंट को दिया जाता है। बस कंडीशन ये कि एंजाइटी और यहाँ पर सीजर्स, मिर्गी के दौरे में इसको सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज किया जाता है। आपको जो ये मेडिकल स्टोर पे मिलेगी ना, वो आपको राइवोट्रिल नाम से मिल जाएगी किसी भी मेडिकल स्टोर पे दोस्तों, ठीक है ना। किसी भी तो नहीं कहूंगा मैं, जो आपके बड़े बड़े मेडिकल स्टोर होते हैं खाली उन पर ये जो मिलेगी। पांचवी टैबलेट है दोस्तों हमारे यहाँ पर निट्राजीपाम, ठीक है ना, ये देख सकते हो। इस तरीके की जो टैबलेट हमें देखने को मिलती है, इसका जो यूज है ना, वो मेनली नींद लाने के लिए किया जाता है। एक इसका सिंगल यूज है, ओनली नींद यानी कि स्लीप आपको लाने के लिए यूज की जाती है। कि इसका उपयोग जब भी मरीजों में क्या है कि बार बार सोने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, सो नहीं पाते भाई, रात को जग जाते हैं कई बार, तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। देख सकते हो इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी निट्राजीपाम के नाम से। अगली टैबलेट है दोस्तों हमारे पास फ्लोराजीपाम, ये देख सकते हो इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो मेनली यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है इंसोम्निया में, यानी कि अगर जब भी मरीज को यहाँ पर सोने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, तो इसका यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो क्या, जब भी लोग इसे रात को तो ले लेते हैं, लेकिन उसे सुबह जो उठते हैं ना, वो उनको क्या कि सुस्ती सी आती रहती है, ऐसा महसूस होता है कि भाई तो फिर दोबारा से सो जा, ठीक है ना, इस तरीके की उनको कंडीशन बनी रहती है। बस इसका एक छोटा सा भाई दोस्तों साइड इफेक्ट है, बस और कुछ नहीं है। अगली टैबलेट है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर टेमाजीपाम, ठीक है, इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये जो टैबलेट है ना, ये नींद लाने वाली एक सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इसका जो रिजल्ट है वहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो है शॉर्ट टर्म। ये क्या है कि आपकी शॉर्ट टर्म के लिए बनी होती है। आप इसे लॉन्ग समय तक, ये नहीं तो ये लॉन्ग समय तक आप रिजल्ट दिखाएगी नहीं, आप इसे ले सकते। बस क्या है कि हाँ, आपको कोई दिक्कत आ रही है ब्रेन में, तो आप इसे ले लो, आपको क्या है अलग अलग वहां पर नींद आ जाएगी, आपको जो ब्रेन वगैरह वो यहाँ पर कूल डाउन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके आपको देखने को मिल सकती है। ये भी दोस्तों एक नींद की गोलियां होती है। अगली टैबलेट है दोस्तों हमारे यहाँ पर ट्रायोजोलाम, ठीक है ना, इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएगी। ये क्या करती है, इसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत जल्दी है, यानी कि फास्ट। ये आपको बहुत जल्दी से असर दिखाती है। किसी को नींद नहीं आती, भाई इसे ले लो, 5 से 10 मिनट लगेंगे बस उसको नींद आने में, इतनी देर में तो भाई वो सो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखो, जिन मरीजों को क्या है कि सोने में बहुत कठिनाई होती है, भाई सो नहीं जाता,
दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस टैबलेट को यहाँ पर यूज किया जाता है। अगली टैबलेट है दोस्तों ऑक्साजीपाम। ये देख सकते हो इस तरीके की आपको ये जो मेडिकल स्टोर पे देखने को मिलेगी। इसका इस्तेमाल आपकी एंजाइटी, एल्कोहल विड्रॉल में किया जाता है, ठीक है ना। दो यूज है इसके, पहला एंजाइटी और दूसरा एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है ना। इस कंडीशन में इसको किया जाता है। ये दवाई जो बुजुर्ग होते हैं ना, ओल्ड पेशेंट, उनमें दोस्तों ये यूज नहीं की जाती। अगर यूज भी की जाती है तो बहुत सावधानी से यहाँ पर यूज किया जाता है। आप इसके दो यूज यहाँ पर लिख लो, पहला एंजाइटी, दूसरा एल्कोहल विड्रॉल। यानी कि जब कोई अल्कोहल छोड़ता है तो उसके ब्रेन में क्या है कि यहाँ पर दिक्कत आती रहती है, ठीक है। उसको लगता है कि भाई तू और पी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इसको यहाँ पर दिया जाता है। कौन सी टैबलेट है? ओक्साजीपाम। अगली दोस्तों हमारे पास ट्रायोकोलोपस, देख सकते हो इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी किसी भी मेडिकल स्टोर पे। इसका जो यूज है ना वो दोस्तों विशेष रूप से बच्चों में किया जाता है, ठीक है ना। बच्चों में क्या है कि यहाँ पर सैडनेस रहती है, ठीक है ना, उसको नींद नहीं आती, तो उस कंडीशन में किया जाता है। इसका एक पॉइंट लिख लो आप कि इसको इस्तेमाल जो है ना वो ज्यादातर बच्चों में ही किया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरे ग्रुप की दवाइयों के बारे में, जिनका नाम है यहाँ पर नॉन बेंजोडिपिन दवाइयां, ठीक है ना। वो ग्रुप में कौन कौन सी दवाइयां आती है? पहली दवाई जो हमारे पास आती है वो आती है यहाँ पर जोलपाइडेम, ठीक है ना। ये देख सकते हो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल भी दोस्तों यहाँ पर नींद की कंडीशन में किया जाता है। अगर किसी को नींद वगैरह नहीं आती तो यहाँ पर वो उसका यूज कर सकता है। इसका एक सबसे अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि ये बहुत जल्दी असर करती है अपना, ठीक है ना। और जो सुबह से आप उठते हो ना तो आपको यहाँ पर सुस्ती सी नहीं रहती, आप एकदम फ्रेश यहाँ पर उठते हो, तो इसी कारण से डॉक्टर इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी दवाई दोस्तों यहाँ पर जोपिक्लोम, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल भी आपके इंसोमिनिया में किया जाता है, ठीक है ना। नींद दिलाने वाली सबसे अच्छी गोली जो यहाँ पर इसको माना जाता है। साइड इफेक्ट की बात करूं दोस्तों, इसके यहाँ पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं माना जाता। बस अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हो तो आपको यहाँ पर इसकी जो आदत यहाँ पर लग सकती है, ठीक है ना। आप इसको भी यहाँ पर ले सकते हो। ये भी दोस्तों एक नींद की दवाई होती है। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है, हम खुद से कोई भी मेडिसिन लेने की सलाह नहीं देते। अगली दवाई दोस्तों यहाँ पर इटाजोलाम। इटाजोलाम को तो आप भाई बहुत ज्यादा जानते होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा यही चलती है, ठीक है ना। आप इटाजोलाम नाम से आपको कई जगह यहाँ पर देखने को मिल जाती। इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर एंजाइटी, ठीक है ना। अगर किसी को दोस्तों चिंता रहती है, तनाव सा रहता है, तो उस कंडीशन में किया जाता है। अगर किसी को नींद नहीं आती, भाई नींद नहीं आती यानी कि सोया पड़ा, आंखें खुली पड़ी है, नींद आई नहीं रही है, तो उस कंडीशन में किया जाता है। और दोस्तों इस टैबलेट के लिए ना कुछ यहाँ पर नियम बनाए गए हैं कि किसको ये देनी है, किसको ये नहीं देनी, किस लॉकर में ये रखनी है। बहुत तरीके से इसको यहाँ पर यूज किया जाता है क्योंकि ये दोस्तों एनआरएक्स दवाइयों में आता है, जो कि यहाँ पर आदत लगाने वाली दवाइयां होती हैं। लास्ट में दोस्तों इतना ही कहूंगा, अगर आप इन दवाइयों को यहाँ पर ओवरडोज में लोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट क्या कि आप यहाँ पर सोते ही रहोगे, ठीक है, सुस्ती सी आपको आती रहेगी। तो क्या है कि आपको यहाँ पर इसे जितनी आपको डॉक्टर ने बताई है उतनी ही डोज में आपको लेनी है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।